देखिए आज का जो क्लास है कक्षा 11 है। कक्षा 11 में आप लोग को देखिए समुच्चय पढ़ाया जा रहा था और समुच्चय में आप लोग को देखिए प्रश्नावली 1B का हमारा सवाल सारे हो गए थे और प्रश्नावली 1C चलने वाला है। लेकिन इसमें देखिए प्रश्नावली 1C बताने से पहले आप लोग को कुछ यहाँ पर देखिए जो दिया गया है इसको आप जान लीजिए। इसके बाद प्रश्नावली C लगाइए तो आपको क्या है आसान लगेगा। देखिए यह है आपका दिया गया है यदि बिलोंग, और देखिए यह आपका सबसेट है, सबसेट का चिन्ह है और यह आपका क्या है बिलोंग का चिन्ह दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। इसमें अंतर क्या होना चाहिए? देखिए इसमें अंतर हमारा जो हो, कोई भी हमारा समुच्चय दिया है अगर हम उसको लिखते हैं तो जो बिलोंग लगाते हैं उसके हम क्या करते हैं बाएं साइड में केवल क्या लिखते हैं अवयव लिखा जाता है, समुच्चय नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? केवल अवयव लिखा जाता है और दाहिने साइड में उसके क्या लिखा जाता है समुच्चय लिखा जाता है। जैसे हम कहा जाए यहाँ पर देखिए यह आपका समुच्चय है 1 2 3 है। अगर हम बिलोंग का चिन्ह लगाते हैं, बिलोंग हम प्रतीक यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं इसके बाएं साइड बोल रहे हैं, बाएं साइड में केवल क्या लिखा जाता है केवल अवयव लिखा जाता है। बाएं साइड में क्या लिखा जाता है अवयव को लिखते हैं और दाहिने साइड में आपका क्या लिखते हैं समुच्चय को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दाहिने साइड में आप समुच्चय को लिखते हैं। बिलोंग हमारा क्या होता है, बिलोंग और सबसेट में अंतर यही होता है कि हम बाएं साइड में क्या लिखते हैं अवयव को लिखते हैं और दाहिने साइड में क्या लिखते हैं उस समुच्चय को लिखा जाता है। लेकिन सबसेट में क्या होता है, सबसेट में क्या होता है दोनों तरफ हम क्या लिखते हैं, दोनों तरफ हम क्या लिखते हैं, दोनों तरफ हम समुच्चय को लिखते हैं। जैसे आपका यह समुच्चय दिया गया है, अगर सबसेट कहा जाए तो यहाँ पर देखिए 1 2 सबसेट क्या है 1 2 3। देखिए यही आपका अंतर है बिलोंग और सबसेट में। माने बिलोंग का जो चिन्ह दिया रहे अगर हम क्या करते हैं बाएं साइड में केवल अवयव लिखा जाता है और दाहिने साइड में आपका क्या लिखा जाता है समुच्चय लिखा जाता है। और सबसेट का चिन्ह दिया रहे तो हम क्या लिखते हैं बाएं साइड में हम समुच्चय लिखते हैं और दाहिने साइड में भी हम क्या लिखते हैं समुच्चय लिखते हैं। तो ये आपका यही बताया गया। देखिए यहाँ पर किसी भी कथन में प्रतीक बिलोंग के बाईं ओर अवयव होता है। देखिए बिलोंग के बाईं ओर क्या होता है अवयव होता है। यह जैसे अवयव दिया है बिलोंग किसके लिखते हैं 1 2 3। बिलोंग के बाईं ओर क्या होता है अवयव होता है और दाईं ओर समुच्चय होता है। दाईं ओर क्या लिखते हैं समुच्चय लिखते हैं। और देखिए दिया गया है यहाँ पर लिख लीजिए और प्रतीक सबसेट के दोनों ओर समुच्चय लिखते हैं। देखिए आपका क्या होता है, आपको बताया गया है कि बिलोंग और क्या है सबसेट में अंतर बता दिया गया है। बिलोंग के क्या होता है बाईं ओर आपके अवयव लिखा जाता है और दाहिनी ओर आपका क्या लिखा जाता है समुच्चय लिखा जाता है। और अगर सबसेट का हमारा चिन्ह दिया गया है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे समुच्चय लिखेंगे। यह आपका अंतर हो गया। दूसरा हमारा दिया गया है, देखिए एक और दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर एक मान और दिया गया है अंतराल। देखिए अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। आर क्या है? आर आपका रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या।
क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। यहाँ पर अंतराल r के जितने भी वास्तविक संख्या है उसका हम उप समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं, जितने भी वास्तविक संख्या है उसको हम उस समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अंतराल आपका क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 प्रकार के बताए जा रहे हैं और अगर आवश्यकता रहेगी तो आपको 4 ही प्रकार बताए जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका है अंतराल 4, एक आपका होता है खुला अंतराल, आपका दूसरा होता है बंद अंतराल होता है, तीसरा आपका क्या होता है, खुला और बंद अंतराल होता है, और बंद और खुला अंतराल होता है। देखिए आपको 4 अंतराल बताया गया है। एक आपका क्या होता है, खुला अंतराल होता है, खुला अंतराल। दूसरा आपका होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल। तीसरा आपका होता है खुला और बंद अंतराल। तीसरा आपका चौथा होता है बंद और खुला अंतराल, बंद और खुला अंतराल। यह आपका देखिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए अंतराल कितने प्रकार के, खुला अंतराल, दूसरा आपका क्या दिया गया है, बंद अंतराल, तीसरा आपका दिया गया है खुला और बंद अंतराल, और चौथा आपका क्या दिया गया है, बंद और खुला अंतराल। देखिए जो आपका अंतराल दिया गया है वही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए ब्रीवृत्त अंतराल, जो खुला अंतराल दिया गया है वो उसको लिखा गया है ब्रीवृत्त अंतराल। इसका देखिए इसमें भी मान लेते हैं 2 अंतराल ए और बी, 2 अंतरालों के, यानी कि यहाँ पर देखिए एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यह ए बी 2 संख्या लेते हैं, इनके बीच के जितने भी वास्तविक संख्या होंगे उसको हम क्या करते हैं, एक समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, खुला अंतराल हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रीवृत्त अंतराल हो जाएगा। जैसे आपका कहा जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 1 4, 1 और 4, यह आपका देखिए चिन्ह, खुला अंतराल का चिन्ह क्या दिखा है, छोटे कोष्ठक के अंदर उस अवयव को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, 1 और 4 लिख देते हैं। और इस खुला अंतराल में क्या करते हैं, जो संख्या लिखी गई है 1 और 2, 1 और 4 है, उसके बीच की संख्या लेते हैं, न कि आपका क्या है जो संख्या दिया गया है उसको लेते हैं। यानी इसके बीच की संख्या लेंगे, क्या आएगा, 2 3 आएगा, 2 3 लेकर वही हम क्या करते हैं, समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। वही आपका क्या हो जाएगा, खुला अंतराल, अर्थात क्या करते हैं, ब्रीवृत्त अंतराल। तो वही आपका लिखा गया है। देखिए ऐसा अंतराल जो ए तथा बी, ए का मतलब 1, बी का मतलब क्या है 4, तो ए तथा बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि ए और बी इस समुच्चय में नहीं हैं। जो हमारा ए और बी दिया है खुला ब्रीवृत्त अंतराल में, उसको हम नहीं लेते हैं, उसके बीच की जितने भी वास्तविक संख्या है उसको हम ले लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रीवृत्त अंतराल हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है, छोटा कोष्ठक दिया गया है। यह आपका छोटा कोष्ठक के अंदर कोई भी मान दिया रहे तो उसके बीच की संख्या लेंगे और उस संख्या को नहीं लेते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, ब्रीवृत्त अंतराल हो जाएगा। जैसे आपका और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आपका जैसे दिया रहे, जैसे 5 10, यह जो चिन्ह लगा है इसको ध्यान रखिएगा, किसका चिन्ह लगा है, ब्रीवृत्त अंतराल का चिन्ह लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक। इसके बीच की संख्या लेते हैं, इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 6 7 8 9, इस संख्या को ले लेते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, खुला अंतराल का हमारा एक समुच्चय, यानी कि ब्रीवृत्त अंतराल हमारा जो दिया गया है उसका एक समुच्चय बन गया है। आपका क्या है, इस मान को इस रूप में लिख सकते हैं और इस मान को इस रूप में लिखकर दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रीवृत्त अंतराल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, संवृत्त अंतराल क्या होता है।
जिसको कहते हैं बंद अंतराल। आपका देखिए इसमें क्या होता है, सारे मान आपका क्या होते हैं, आपके देखिए इस मान में क्या करते हैं, जो हमारा संख्या लेते हैं, जिसे ए और बी दो संख्या ले लिए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर चिन्ह हम बदल देते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, संवृत्त अंतराल का हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या लेते हैं, इसमें जो संख्या दिया गया है उसको भी लेकर हम लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह आपका क्या हो जाएगा, विवृत्त अंतराल का हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, संवृत्त अंतराल का उदाहरण हो जाएगा। संवृत्त अंतराल का हमारा यानी कि जो संख्या दिया रहे उसको भी लेकर हम ऐड कर लेते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, संवृत्त अंतराल। इसको हम बड़े कोष्ठक में दिखाते हैं। यह आपका संवृत्त अंतराल का हो गया। देखिए कभी कभी यहाँ पर और दिया रहे, जैसे कभी चिन्ह में बदला रहे, जैसे यहाँ पर लिखा रहे 5 और कामा 10 दिया रहे, ऐसे दिया रहे। एक साइड में आपका क्या दिया गया है, विवृत्त अंतराल का चिन्ह दिया गया है, और दूसरे साइड में आपका क्या है, संवृत्त अंतराल का चिन्ह दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो इस चिन्ह को दिया गया है, ये छोटा वाला कोष्ठक दिया गया है, इससे जो सटा अवयव है उसको नहीं लेते हैं, उसके बाद का हम क्या लेते हैं, संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 हो गया। और देखिए यह चिन्ह किसका है, यह चिन्ह आपका संवृत्त अंतराल का चिन्ह है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 को भी ले लेते हैं। यानी कि चिन्ह जैसा दिया रहे उसी के अनुरूप आपका इसको ध्यान रखिएगा। विवृत्त अंतराल, विवृत्त अंतराल में क्या होता है, छोटा कोष्ठक लगा होता है, और संवृत्त अंतराल में क्या होता है, बड़ा कोष्ठक लगा रहता है। विवृत्त अंतराल में क्या करते हैं, उस संख्या को नहीं लिया जाता है, उसके बीच की संख्या को लिया जाता है, और संवृत्त अंतराल में उस संख्या को भी लेकर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो आपका संवृत्त अंतराल हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाता है, विवृत्त अंतराल और संवृत्त अंतराल में अंतर है। और इसी से हमारा रिलेटेड आपके क्या है, प्रश्नावली के भी सवाल दिए गए हैं। जैसे आपका होता है, इसको लिख लीजिए परिभाषा, एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं के साथ साथ संख्याओं के साथ ए तथा बी भी लिया जाता है, यह आपका क्या होता है, तो ऐसे अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, संवृत्त अंतराल हो जाएगा। यहाँ पर अर्थात लिख लीजिए, अर्थात नीचे लिखा गया है, अर्थात ए बी इक्वल हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग आर, ए लेस दैन इक्वल यक्स लेस दैन इक्वल बी। यह आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब हम विवृत्त अंतराल पढ़ा रहे थे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग आर, आर का मतलब क्या होता है,
वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। यहाँ पर देखिए a लेस देन x लेस देन b, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं दिया गया है, a और b नहीं लेंगे जबकि उसके बीच की संख्या लेते हैं। यहाँ पर देखिए समवृत्त अंतराल में क्या दिया गया है, आपका a इज लेस देन इक्वल, a भी लेंगे और इसके बीच की संख्या भी लेंगे। तो आपका इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान यह आपका होना चाहिए कि जो हम समवृत्त अंतराल लिखते हैं तो वह किसके बीच में होना चाहिए, बड़े कोष्ठक के बीच में हमारा संख्या होनी चाहिए। तो इसमें a और b दोनों लेते हैं और उसके बीच की संख्या भी लेते हैं। तो ये आपका हो गया परिभाषा, और इसी पर आपका क्या है प्रश्नावली के सवाल हैं। जैसे आपका दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले आपको 2 बता रहे हैं, प्रश्नावली 1C का। प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए इसमें बताया है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखिए पहला हमारा सवाल दिया गया है, ए दिया गया है a b नॉट, देखिए यह आपका होता है नॉट प्रॉपर सबसेट होता है। यह आपका देखिए यह इसको लिख देते हैं b c a। दूसरा हमारा दिया गया है b a e प्रॉपर सबसेट x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तीसरा हमारा कंडीशन दिया गया है b c a 2 3 प्रॉपर सबसेट 1 3 5 डी दिया गया है आपका ए प्रॉपर सबसेट ए बी सी। ए बिलोंग ए बी सी। देखिए यहाँ पर आपका दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पर देखिए नॉट प्रॉपर सबसेट क्या दिया गया है, यह मान आपका चिन्ह दिया गया है। तो हम आपको प्रॉपर सबसेट में क्या बताए थे, प्रॉपर सबसेट में यह बताए थे कि जैसे कोई दो समुच्चय दिए गए हैं और दोनों समुच्चय में क्या होता है, ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए, और बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में ना हो, तो ए बी का क्या होता है उस यानी कि प्रॉपर सबसेट कहलाता है, यानी कि उचित उप समुच्चय कहलाता है। तो इसमें आपका सत्य असत्य बताना है। देखिए ए बी सी आपका कंडीशन यह होता है कि जो हमारा प्रॉपर सबसेट और सबसेट होता है उसके दोनों तरफ हम क्या लिखते हैं, समुच्चय को लिखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर बी सी ए, यह सत्य है कि नहीं है, यह सत्य है।
यह आपका देखिए नॉट प्रॉपर सबसेट दिया गया है। यह आपका देखिए ए बी सी इसमें है, बी सी ए इसमें है, यहाँ पर काटा गया है तो सारे अवयव तो इसमें तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो यहाँ पर यह कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। यह आपका ए है, ए के सारे अवयव क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए, लेकिन बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। तो यहाँ पर देखिए बी के ए बी है, यहाँ पर अगर क्या होता ए बी सी होता, इस साइड में बी दिया होता, इस साइड में ए दिया होता, तो आपका क्या हो जाता, सत्यमान हो जाता है। यहाँ पर क्या देखते हैं, असत्यमान। और यहाँ पर देखिए ए ई की क्या दिया गया है, यह आपका यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू, तो ए ई सारे मान आपके क्या हैं उसमें मिलेंगे, ए ई मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, सत्यमान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह भी आपका देखिए 1 2 3 है, 1 3 5 है, यह आपका सत्य है। देखिए कोई भी अक्षर 1 2 तो एल मिल रहा है, 3 मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए यह आपका मान लेते हैं ए है, यह आपका बी है, इसके सारे अक्षर इसमें मिलने चाहिए, लेकिन इसका कम से कम एक अक्षर इसमें नहीं होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, असत्यमान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए प्रॉपर सबसेट ए बी सी दिया गया है, इसमें भी वही कंडीशन है, यानी कि ए इसमें मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, काटा नहीं है आपका यह चिन्ह, देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, सत्यमान हो जाएगा। इसमें देखिए बिलांक में अंतर बताया गया था, बिलांक के क्या होता है, बाईं तरफ क्या होता है, अवयव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्यमान हो जाएगा। ऐसे इसको क्या करते हैं, लिखते हैं।